नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो आगामी आपके रेलवे के आरपीएफ, एसआई एवं अन्य जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, एसएससी, जीडी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये एसएससी के एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चन है। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करना है, जो बोर्डो मॉस का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट, तो हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे। 25 में 5 को माइनस करेंगे, 25 में माइनस अगर हम 5 कर देंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा 20। इतना हमने सॉल्व किया तो हमको 20 मिला, और वो 20 क्या मिला? माइनस का, क्योंकि बाहर में ये माइनस है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इसके माइनस के बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव का 30 है, तो जस्ट आगे में पॉजिटिव का 30 मतलब प्लस का 30 है। 30 में 20 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, वो भी पॉजिटिव मतलब प्लस का 10 बचेगा। इतना हमने सॉल्व किया तो हमको 10 मिला, जो कि प्लस का मिला। आगे में देखिएगा, ये 20 जो है ये प्लस है, प्लस का 20 है, मतलब 20 जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि आगे में इसके ब्रैकेट लगा हुआ है। तो हम इतना सॉल्व कर लेंगे। फिर देन ये माइनस का, और फिर ये 50। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 30 हो जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 30 हो जाएगा माइनस का, और इधर है 50। 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20। 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20 मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट जो कि 31.6% की एकल छूट के बराबर है, तो P का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हम 10%, 5% और P% की छूट दें, तो जो भी अमाउंट पे हम उस सामान को बेचेंगे, उसके अलावा अगर हम डायरेक्ट 31.6% दे देंगे तो ये तीनों छूट के बराबर है। वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम मान लेते हैं कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए है। 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, इसमें अगर हम 5 रुपए का डिस्काउंट अगर दे देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 5, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट, और वो 5 बचा, क्योंकि 5%, 100 का 5% 5 होता है, और 100 में से इस 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो मूलधन बचेगा वो 95 में होगा। 100 रुपए की चीज पे 5% का डिस्काउंट देने पे वो प्रोडक्ट 95 का हो जाएगा, और 95 रुपए के ऊपर क्योंकि क्रमिक छूट है तो पहले 5%, फिर 10%, फिर P% पे आगे बढ़ेंगे। 95 का अगर हम 10% कर दें, 10% इधर से जब हम निकालेंगे सब करने के बाद, तो यहां से हमको 9.5 रुपीज मिलेगा। अब 95 में हम इस 9.5 को माइनस कर देंगे। 95 में 9.5 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 85.5 रुपीज, 85.5 रुपए का। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमको एकल छूट चाहिए, तो हम देखिए ओवरऑल वैल्यू हमको कितना मिली, 85। अब इस 85.5 पे हम x%, या जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है P% की छूट देंगे, तो वो 31.6% के बराबर होनी चाहिए। मतलब 100 का 31.6 रुपए, अगर 31.6% अगर हम निकालते तो जो अमाउंट आए उतना हमको होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि मूलधन जो हमारा 100 है, 100 में माइनस कर देंगे 31.6 का, क्योंकि जब हम 100 का 31.6% निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिक उतना वैल्यू आएगी। 31.6% जब निकालेंगे तो 68.4 रुपए हमको देखने को मिलेगा। मतलब छूट के बाद 68.4 रुपए वैल्यू बचेगी। हम अब क्या करेंगे कि इस 85.5 माइनस 68.4 कर देंगे। जब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 17 लगभग, ये मतलब यहाँ से 17.1 पर मिला, 17.1 का अंतर मिला। इस 17.1 का जो 17.1
17.1 का अंतर आया किस पे, 85 पे। तो 85.5 गुणे में हम कर देंगे 100। जब हम इसको काटेंगे तो ये 0.2 से कट जाएगा और 0.2 इंटू 100 यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी 20% का यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मतलब 20 प्लस 30 प्लस 35 5, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 35%। अगर हम अलग अलग करके छूट देंगे तो वो इतना देने पड़ेगा और एक साथ करेंगे तो 31.6% इक्वल हो जाएगा इसके। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। तो यहां पे हम ए और बी लिखेंगे। ए की क्षमता जो है बी से 3.5 गुना है, तो बी एक काम करता है ना, तो ए 3.5 काम करता है। ये हो गई, हमको मिल गई यहाँ पे क्षमता हो गई। अब जब ए जो है 3.5 करता है तो बी अकेले एक काम करता है। अब आगे हम क्या करेंगे कि अब जो क्षमता है जस्ट इसका उल्टा होगा। एक दिन की बात करें, दिन में तो ए एक दिन में इतना काम करेगा और जो बी है वो 3.5 दिन में काम करेगा। जस्ट उल्टा इनका दिन हो। मतलब देखिए, कहने का मतलब ए की क्षमता 3.5 है, एक दिन में 3.5 काम करता है, तो बी एक दिन में एक काम करता है। ठीक, अब चूंकि आगे जब चलेंगे तो दिन निकालेंगे, तो दिन के अकॉर्डिंग ए एक दिन में 3.5 काम किया, तो उसी काम को बी जो है 3.5 दिन में एक काम करेगा। ये यहाँ पे हमको देखने को मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पे हमको 4.5 मिलेगा, 4.5। ठीक, सॉरी यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2.5 मिलेगा। और 2.5 बी से 45 दिन कम लेता है। मतलब जो ए है, ए एक जब काम करेगा ना, तो बी जितना काम कर, जो जैसे बी अगर 90 दिन में काम कर रहा है तो ए उससे 45 दिन पीछे आएगा, मतलब 45 दिन में उस काम को कर देगा। तो चूंकि दिन का अंतर है ना, यहाँ दिन में 45 मतलब 45 दिन दिया गया है, 45 डेज, जबकि ओवरऑल इनके दिनों के मध्य अंतर देखें तो 2.5 का अंतर है। तो 45 डिवाइडेड बाई 2.5, इसको जब हम काटेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा, मतलब 18 दिन हमको देखने को मिलेगा। एक की वैल्यू 18 आ चुकी, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या, 18 गुणे 3.5 दिन गुणे एफिशिएंसी बराबर हमको मिल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क यहां से मिल जाएगा हमको 63, मतलब 63 काम है। 63 काम है और हमको कराना क्या है, ए और बी के साथ। तो 63 बटा ए और बी, मतलब 3.5 और 1 4.5, 4.5 से इसको जब कराएंगे, इसको जब काटेंगे हम, तो ये कट जाएगा 14 बार में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे हमने किया, देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो बी 3.5 काम करने लगा। ठीक, और किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है। अब दिन की बात करें, चूंकि देखिए ए की जो क्षमता है 3.5 करने की, तो एक दिन में 3.5 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 3.5 दिन में एक काम करेगा। तो चूंकि 1 और 3.5 इनके मध्य का डिफरेंट हमको मिला कितना, 2.5, जबकि ओवरऑल 45 दिन का अंतर हमको प्रश्न में दिया गया है। तो 2.5 45 बटा 2.5 करेंगे तो 18 दिन हमको देखने को मिलेगा। 18 दिन मिला। अब टोटल वर्क निकालना है, तो एफिशिएंसी इनटू डेज हम कर देंगे, तो टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो इन लोगों की एफिशिएंसी है, तो दिन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित आरेख कुछ वर्षों में बेचे गए पंखों और कूलरों की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। कूलरों और पंखों
कि वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है ये ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये कूलर को प्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू कलर जो है फैन यानी पंखे की बिक्री को दर्शा रहा है। हम क्या करेंगे, कूलर की बात करें, कूलर्स की बात करें तो कूलर्स मतलब 60 प्लस 60 72, 60 प्लस 72, 60 प्लस 72 प्लस 54 प्लस 45 हम करेंगे। इन सभी को हम प्लस कर देंगे, मतलब इनको जोड़ देंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिएगा 5 4 9 1 10 11, 11 का मतलब 1 बचा 1, 5 दूना 10 17 18 19 20 21 22 23, 231 हमको यहाँ से देखने को मिल गया। तो 231 जो मिला ये कूलर का सम है, और चूंकि एवरेज बोला रहा है तो 4 है ना, 1 2 3 4, 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम 4 से इस चीज को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 57.75, 57.75 ये हमको मिल गया कूलर्स यानी कूलर के लिए। अब हम फैंस यानी पंखा की बात करें, पंखा जो बिका है फैन सोल्ड तो 27 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 20। अब देखो दोस्तों इनको क्या करेंगे, 30 20 50, 50 20 70, 80 80 80 15 95, ये हो गया 95। 95 में भी 4 ही सम है तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दूना 8, उसके बाद यहाँ पे 23.75 हमको यहाँ पे मिल गया। अब चूंकि इन्हीं का हमको डिफरेंट चेक करना है तो 57.75 में माइनस करेंगे 23.75, ये दोनों तो हो गया 0 क्योंकि 7 5 में माइनस होगा तो ये दशमलव इधर आए। अब ये 4 और ये हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 34 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। बस इसमें बहुत कुछ नहीं, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है और देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है यदि घनाभ की विमाएं यानी घनाभ की जो हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये उसका फॉर्मूला होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद घनाभ का आयतन बराबर 2 गुणा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, तो हम यहाँ पे लंबाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 16 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, 64 16 हम 1024, यहाँ पे हमको मिला घनाभ का आयतन मिला 1024, घनाभ का आयतन मिला हमको 1024। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब मतलब इस 8 का क्यूब, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 अगर करेंगे 8 अठाई 64 मतलब 512,
512 हमको मिल गया यहाँ पे घन का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर फिर हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर 2 गुणे भुजा क्यूब, 2 गुणे भुजा क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब हमको घनाभ का आयतन 1024 मिला है। ये 1024 इधर रखेंगे तो 1024 हम इधर रखेंगे इक्वल टू 2 गुणे भुजा, भुजा का मतलब 524, 2 गुणे 512 सॉरी। ठीक, ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये इंटू में है तो 10/24/2 इक्वल टू 512। जब हम इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 512 इधर भी मिल गया। ठीक ना, लेकिन 512 इक्वल टू 512, तो अब हम क्या निकालेंगे, एक भुजा, तो भुजा हमको मिला कितना है, 8 ही है, तो भुजा क्यूब इक्वल टू 512 हम कर देंगे, तो भुजा बराबर 512 रूट का हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 8 से हमने 512 बनाया था, क्योंकि 8 का क्यूब ही 512 होता है, तो भुजा हमको मिल गई जो है 8, एक भुजा की जो हमको मिल गई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 64 करना है हमको। 8 8 64 होता है, 8 गुणे 8 64 होता है, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 64 कर देंगे, तो 6 चौको 24 की 4, 2 6 छक्का 36, 37 38 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यायाम ए बी और जीवा जो है सी डी पी पर मिलती है। मतलब देखिएगा, ये जीवा है, ठीक, ए और ये बी, यहां से यहां तक बी, ए यहाँ पे ए है, ये ए है, ये बी है, ये जो लाइन है यहाँ पे पी पे मिल रही है, और जो सी और डी ये भी जाके पी पर मिल रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी वृत्त की जीवा जो ए बी और सी डी जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो उस केस में हम क्या पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, देखिए पी से ए तक की दूरी और पी से पी ए और पी बी जो इंटू होगा ये बराबर होगा पी सी और सी डी, क्योंकि ये पी सी और पी डी बराबर है पी सी इंटू पी डी, क्योंकि देखिए दोनों की लेंथ इक्वल दी गई है। सी पी और ए पी दोनों जीवाएं जो मिल रही हैं, तो ये ए से बी तक और बी से पी तक की दूरी बराबर होगी पी से सी तक और पी से डी तक के, ये हमने यहाँ पे लिखा, और इन्हीं में से कुछ की वैल्यू यहाँ पे हमको दी गई है प्रश्न में ही। अब हम क्या करेंगे कि ए बी जो है, अब हम क्या देखिए पी गुणे पी बी, हम ए, चूंकि ए और बी के मध्य की डिस्टेंस नहीं दी गई है, पी और बी के मध्य 8 सेंटीमीटर दिया, तो हम ए और बी को x मान लेते हैं, x वैल्यू रखेंगे। तो यहां पे देखिएगा पीबी जो दिया है वो हमको दिया गया है 8, तो हम यहाँ पे 8 और एक x जो हमने अभी माना इधर ना लिखेंगे। पीसी पीडी 10 दिया गया है, और पीसी तो पी और डी के सी और सी डी की दूरी यहां से देखिएगा 8 सेंटीमीटर दिया गया, और पी और डी के मध्य 10, तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हम करेंगे
18 का इंटू जोड़ के, तो 8 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स बराबर 180/8, इतना हम करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 22.5, इसको जब काटेंगे तो 22.5, एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 22.5। ठीक, अब हमको आगे क्या करना है कि अब इस x का मान हम यहाँ पे रख देंगे। कैसे रखेंगे, क्योंकि इधर हमको 22.5 मिल गया, तो 8 प्लस एक्स इक्वल टू 22.5, ये वाले पोर्ट यहाँ पे। ठीक, तो x बराबर 22.5, और ये प्लस का तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 14.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी जो है 20 दिन में, ए अकेले उसी कार्य को ए जो है 30 दिन में करता है। यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम या कोई भी एक संख्या जो दोनों को आसानी से काट दे। 60 ले लेते हैं, 20 तिहाई 30 दूना। ठीक, ए प्लस बी की क्षमता हमको 3 मिली है, जबकि ए की क्षमता हमको अकेले 2 मिली। इसको कर देंगे माइनस, ये दोनों कट जाएगा, b बराबर यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। b एक दिन में एक काम कर रहा है, टोटल काम है 60, तो 60 दिन उसको लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और बी प्लस सी ए बराबर 47, तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ए जो दिया है उसी को करते हैं, ए क्यू माइनस बी ए 3ab, इतना हो गया। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट, क्योंकि इधर इंटू करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या इसको यहाँ पे हम 3 को भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर होगा माइनस का 3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ए बी सी का मान हमको 12 दिया गया, तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे 12 दिया गया है। ए बी बी सी सी ए का मान हमको दिया है 47, और ए प्लस बी का हम तो इसको क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट 12 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 47, 12 गुणे 12 पर हम 144 माइनस 4 को 4 4 दुनिया 7 को 7 7 14 7 3 21 की 1 रिमेनिंग 2 4 3 12 1 13 14। ठीक, ये हो गया इतना। 12 है, यहां से हमको क्या मिला 3, 12 दूना 24 12 तिया 36, 36 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार का 3/5 भाग कर सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 12 दिनों में 3/5 कार कर सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुणे 5/3, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, टोटल 20 कार करना। 20 कार गुणे 3/4, 4 पंचे 20 मतलब 15, इसका राइट आंसर होगा 15, मतलब
ऑप्शन नंबर 3। राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी जो दिया गया है, डिस्टेंस जो दिया गया है वो 3300 मीटर में दिया गया है। हम इसको मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो ये जब कटेगा तो 3.3 किलोमीटर हो जाएगा। समय जो दिया गया है, समय जो टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 45 मिनट। 45 को हम 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45 का जब हम 60 में भाग देंगे तो यहां से हमको मिलेगा 0.7 घंटे। ये जब कटेगा तो हमने मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इस चाल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम यानी समय। हम यहाँ पे हमारी जो इसकी जो चाल है हमको निकालना क्या है, चाल। दूरी कितनी हो गई 3.3 और समय हो गया 0.75। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4.4 किलोमीटर। ये ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि को 3 वर्षों में जमा करने पर वो 8320 हो जाती है। 6400 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 8320 हो जाता है 3 साल में। डिफरेंट निकालते हैं तो अगर आप देखिएगा इधर 0 2 13 में से 4 जाएगा, सॉरी हाँ 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा और ये हो जाएगा अपने आप में 7 7 में, तो 1920 का अंतर है। 1920 जो है ये 3 साल में बढ़ा है, क्योंकि 3 साल में तो 3 छंग 18 3 चौको 12, एक साल में 640 रुपया बढ़ा। 640 रुपये बढ़ा, मूलधन कितना था 6400, क्योंकि इसमें ओवरऑल आपको देखने को मिला 10% ही बढ़ा है, लेकिन इसको हम निकाल लेते हैं, ये 2 0 ये 10%। एक साल में 10% बढ़ा, एक साल में 10 ROI जो हमको मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये 10% हो गया। ROI 10% है, उसी दर पर 5 साल में, तो 10 का हम 5, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, 10% ब्याज है 5 साल के लिए, तो 50% ओवरऑल 5 साल में ब्याज हो जाएगा। 7200 का 50% आप निकालिए, ये 2 0 2 0 0 0 5 दूना 10 की शून्य हासिल किया, 7 35 1 36, 3600 रुपया उसका हो जाएगा ब्याज। 3600 जो ब्याज है, मूलधन कितना है 3600 ब्याज हो गया और मूलधन हो गया 7200, 3600 इसको हम कर देंगे प्लस 0 8 10 10,800 10,800 मतलब ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।